नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक संघर्ष शुरू हुआ था 2 दशक पहले और उसके कई पड़ाव में ये दावे किए गए कि वैश्विक आतंकवाद जो धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लामिक जिहाद से पूरी तरह से कनेक्ट होगा, उसको खत्म किया जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व में चल रही ये लड़ाई अभी फिलहाल खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत अहम पड़ाव पर वो बात आज पड़ी है कि शायद अब वैश्विक आतंकवाद पर एक बड़ा कुठाराघात हो गया है, एक बड़ा हमला हो गया है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ माने जाने वाला और ओसामा के मौत के बाद, उसके मारे जाने के बाद जो व्यक्ति पूरे आतंकवाद को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा था, आज ये स्पष्ट हो गया कि उसको भी ढेर कर दिया गया है। क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अयमान अल जवाहिरी को ड्रोन अटैक में उड़ा दिया गया है और ये कार्रवाई अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों की देखरेख में हुई है। हालांकि इस ड्रोन हमले में अल जवाहिरी जिस घर में रह रहा था, वहां बालकनी में आने के बाद एक सटीक निशाने के दौरान उस पर हमला किया गया और वो वहीं मारा गया। इस हमले की पुष्टि भी हो गई है और इस संदर्भ में कुछ ऐसे फैक्ट्स हम आपको बताएंगे और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है इस सफलता मिल जाने के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ जिस संघर्ष का ऐलान अमेरिका ने किया था, उस संघर्ष का एक अहम पड़ाव आ गया है और वो ये कि अल जवाहिरी मारा गया, वो भी कभी आतंक के केंद्र में रहा अफगानिस्तान, उसी की राजधानी काबुल में उसे ड्रोन अटैक से मार गिराया गया। ये आप वो फैक्ट्स देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। अमेरिका को शक था कि जवाहिरी या तो पाकिस्तान के कबायली इलाके या फिर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और इस आधार पर उसको ट्रेस किया जा रहा था। CIA और FBI की टीम वहां पर लगी हुई थी। पिछले कई सालों से अमेरिका को एक ऐसे आतंकी नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल रही थी जिसका अल जवाहिरी समर्थन कर रहा था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी को काबुल में अलकायदा की उपस्थिति के सक्रिय सबूत मिल रहे थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान था। इसी साल अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि जवाहिरी की पत्नी और उसके बच्चे काबुल स्थित एक घर में रहते हैं और इसी जगह पर जवाहिरी के होने की पहचान की गई थी। ये CIA और FBI को इसके बारे में जानकारी मिली थी। अगले कुछ महीनों में सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात को और पुख्ता किया कि पहचान किया कि आने वाला शख्स अलकायदा चीफ अल जवाहिरी है, जो अक्सर उस घर में दिखता है। और इसके बाद अप्रैल से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इस पूरे मामले में ब्रीफिंग दी गई और इसके बारे में कि कैसे खत्म किया जाए पूरी जानकारी इकट्ठा की गई और एक प्लान तैयार किया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ब्रीफिंग की जानकारी दी गई कि किस तरीके से अल जवाहिरी को खत्म किया जाएगा। CIA ने जवाहिरी के घर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। घर कैसे बना है, वहां आने जाने वाले कितने रास्ते हैं, कौन कौन आता है, किस समय जवाहिरी अपने बालकनी में आता है या वहीं पर चहलकदमी करता है, इसकी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई। और मिशन को अंजाम देने वाले जवाहिरी के परिवार व अन्य नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे, ये पूरी तरह से पुख्ता करना चाहते थे क्योंकि जवाहिरी को मारना ही उद्देश्य था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक की और पूरे मिशन के बारे में चर्चा हुई। 1 जुलाई को CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जो बाइडेन व अन्य कैबिनेट सदस्यों को प्रस्तावित ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें
बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस दौरान बाइडेन ने मिशन के बारे में, उसकी सफलता, ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके के बारे में जानकारी इकट्ठा की, जानकारी ली, पूरी ब्रीफिंग ली है उन्होंने। इस दौरान अल जवाहिरी के घर का मॉडल भी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिखाया गया। ये हम पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मारा गया। इसके बाद कानूनी स्तर पर भी इस मिशन के बारे में जानकारी ली गई और वरिष्ठ वकीलों को खुफिया रिपोर्ट की जानकारी दी गई। हर दृष्टिकोण से अमेरिकी प्रशासन अपने आप को तैयार कर रहा था, ये जानकारी हम देना चाहते हैं। 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक की गई, माफ करिएगा। इस अंतिम बैठक में सब बातों पर मुहर लगी। इसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सटीक ड्रोन हमले की अनुमति दी, क्योंकि कई विकल्पों पर विचार किया गया कि आखिर में इसको मारा कैसे जाए, तो ड्रोन अटैक को अंतिम विकल्प के तौर पर अनुमति दी गई। 31 जुलाई रविवार को CIA को अल जवाहिरी घर की बालकनी में दिखा। ये वो सीक्रेट सर्विस के लोग थे जो पूरी तरह से ट्रेस कर रहे थे। इसके बाद ड्रोन से हमला कर उसे मार गिराया गया। ये एक सटीक हमला था और इस संदर्भ में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। ये कामयाबी का श्रेय कम से कम जो बाइडेन और जो बाइडेन प्रशासन ले सकता है। पूरी तरीके से ब्रीफिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ था, इस पर जो बाइडेन का क्या कहना है और किस अंदाज में उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है, आप खुद ही सुनिए। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time. तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अल कायदा नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में वैश्विक आतंकवाद की धुरी के प्रथम केंद्र में था, आप कह सकते हैं उस पर एक बड़ा कुठाराघात किया गया, आघात किया गया, हमला किया गया है। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो चर्चा ये भी चलने लगी है कि अल जवाहिरी के बाद कौन। शायद इस विषय पर एक ऐसी चर्चा कम से कम पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रतिष्ठित संस्था या नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये आतंकी संगठन है। और इस आतंकी संगठन के पास अगर फंडिंग है तो निश्चित रूप से कोई आतंकी आका इसका अगला अध्यक्ष बनेगा। कौन बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जाने माने सुरक्षा सलाहकार कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि इसके मारे जाने का मतलब क्या है और आगे संभावनाएं क्या हैं। शैलेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर। ये अल जवाहिरी मारा गया, ड्रोन अटैक में मारा गया और कुछ नाटकीय अंदाज में नहीं बल्कि पूरे प्लान तरीके से मारा गया। लादेन के असिस्टेंट को भी लगभग उसी अंदाज में मारा गया और उसके घर में मारा गया। सिंबॉलिकली ये बहुत कुछ संकेत है, संदेश है। क्या मायने हैं इसके सर, जरा आप प्रकाश में डालें। दिवाकर साहब, मैं आपसे इस बार बात करने से पहले काबिले तारीफ है आपकी रिसर्च वर्क जो आपने करी है, जहां तक कि आपने डेट्स तक बताए हैं। दैट इज एक्चुअली फिनोमिनल। बहुत अच्छी रिसर्च करी है आपने इसके ऊपर कि यूएसए ने कहां से लेके कहां 1 जुलाई की आप कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दे रहे हैं, कहां आप डेट वाइज ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये सब आपने किया है, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारी एडिटोरियल टीम ने बहुत मेहनत की है इस पूरे में। जी थैंक यू। दैट्स अ ग्रेट थिंग। जी आगे बात, मैं आपकी एक और बात से बड़ी एग्री करूंगा। व्हाट इज बिन लादेन, व्हाट इज जवाहिरी? दे आर ओनली टेररिस्ट। इनके नामों को बहुत ज्यादा भाव देना अपने आप में मुझे लगता है हमारी सक्सेस को नीचे लाना है, क्योंकि आपने ठीक बोला कि इस समय ये डिस्कशन करना कि अब नेक्स्ट कौन होगा। जी है, कोई बहुत बड़े क्या यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाला है जो नेक्स्ट कौन? जी एक टेररिस्ट है, उसको एक टेररिस्ट की डेथ अवार्ड मिली है, अगला आएगा उसको भी मिलेगी। लेकिन इस इंसिडेंट से मैं क्या सीख पाता हूं, मैं ये जरूर आपसे शेयर करूंगा। जी पहली नंबर की बात है कि अगर आपने दिल और रिजॉल्व बना लिया है, कोई टेररिस्ट जिंदा नहीं रह सकता। अगर किसी देश ने रिजॉल्व बना लिया है कि यस, इस टेररिस्ट को हम मारेंगे, इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को हम खत्म करेंगे, तो ये
ये हाईली पॉसिबल है। और इस तरह के एक्शन एक चीज जरूर आगे लेकर आते हैं कि टेररिस्ट के दिल में जब तक ये टेरर नहीं आएगा कि तू मारा जाएगा, तू भाग कहां तक भागेगा, तू छुप कहां तक छुपेगा, लेकिन तू मारा जरूर जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहता हूं कि चाहे वो बिन लादेन हो, ज़वाहिरी हो, इनमें से कोई भी आदमी हो, इनको एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि ठीक है, आप अगले लीडर बनकर आइए, आपका भी यही हाल होने वाला है। अगर मैं ये बात सही कह रहा हूं, जो मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूं, तो जनाब अब फोकस आना चाहिए पाकिस्तान पर, जहां पर हमारे 2 गेस्ट उन्होंने सुपर वीआईपी गेस्ट बनाकर रखे हुए। जी जी। इंडिया को ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी ऑफेंसिव होनी चाहिए यूएस के साथ। उसे पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाला भी जो ऑपरेशन हुआ है, जी जी, इसको जिस तरीके से उनका ड्रोन कहां से लेके कहां तक गया है, बिना पाकिस्तान के मदद के ये जी टेरिटरी के ऊपर से ड्रोन जा रहा है, या आपको डिसीव किया हो, ये एक अलग बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एज में चीजें पता जरूर चल जाती। आई एम वेरी श्योर आज की तारीख में डिबेट बिल्कुल सही है कि 2 दिन पहले ही क्यों बाजवा साहब का यूएस के एक जनरल के साथ बातचीत चल रही थी। भाई कौन सा बॉर्न होमी या कौन सी ऐसी प्यार मोहब्बत एकदम से आ गई कि यूएस का जनरल एक पाकिस्तान के जनरल से बात कर रहा है। जी जी, आप देखेंगे ये चीजें आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें सर आप कर रहे हैं जो अभी खबरों में नहीं चल पा रही हैं, जबकि सवेरे से ही इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। बहुत अहम बात है कि पाकिस्तानी जनरल के साथ भी बातचीत होती है और इसी दौरान ये क्लियर कर दिया जाता है कि ज़वाहिरी मारा गया। मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, लादेन मारा गया था पाकिस्तान के एबटाबाद में और ये मारा गया काबुल में, मतलब धुरी कहीं न कहीं अभी यही रेंज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान कुछ बदल रहा था, लेकिन काबुल के हार्ट सिटी के बिल्कुल बीचों बीच पूरे परिवार के साथ ज़वाहिरी रह रहा था। ये सब कुछ किस बात की ओर संकेत है? नहीं, ये बीच क्यों रह रहा था? किसने कहा ये काबुल के बीच रह रहा था? ये एक उधर के मिनिस्टर के घर में रह रहा था। जी 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 जी, क्या शक क्या है इस बात पर? और वो मिनिस्टर जो है वो हक्कानी का है। हक्कानी नेटवर्क किसका है? किसके सपोर्ट में काम कर रहा है? एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के सपोर्ट में काम कर रहा है। मैं हर चीज में पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के ऊपर आप अपनी असेसमेंट करते हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि आप ही बताइए कि भाई साहब आप हैं बॉयफ्रेंड हक्कानी के। पाकिस्तान जो है वो पुराना एस्टैब्लिश्ड स्टैंप लगा हुआ बॉयफ्रेंड है हक्कानी नेटवर्क का। हक्कानी नेटवर्क को सरकार में आने के लिए कितना पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने विजिट करी, ये रिकॉर्ड पर है। रिकॉर्ड पर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड पर है सब कुछ। और आज हम देखते हैं कि हक्कानी नेटवर्क का एक मिनिस्टर उसके घर में आप पाते हैं ये। और ये तो अगेन आई एम वेरी श्योर सीआईए वुड हैव बीन स्मार्ट कि उन्होंने मोटिवेट किया होगा कि हक्कानी नेटवर्क कृपया कर आप ज़वाहिरी साहब के फैमिली को यहाँ पर घर दीजिए, ऑफर तो करके देखिए। ये ना ये स्ट्रैटेजी होती है जी जी। और इसमें अगर कोई ये सोचे कि 2 दिन में 4 दिन में 8 दिन में ये सब कुछ हो गया, ये नहीं जी। ये महीनों चलती है, सालों साल चलती है। मौका ढूंढा जाता है, कंफर्मेशन ढूंढा जाता है। सोचिए, आप सोचिए, आप और मैं, हम अपनी बालकनी में जाकर खड़े कब होते हैं? जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम बालकनी में जाकर चाय कब पीते हैं? जब हमें मालूम है मैं सेफ हूं। भाई मैं तो काबुल का स्टेट गेस्ट हूं, मिनिस्टर के घर में हूं, इससे ज्यादा और सेफ क्या जगह है? एबटाबाद एक उनकी आर्मी की एकेडमी से कदमों दूर है, जहां पर आपने देख लिया कि बिन लादेन का क्या हाल हो गया। आपको क्या लग रहा है कि वो रिलैक्स मूड में नहीं था? लेकिन फिर भी वो इतनी प्रिकॉशन लेता था कि बाहर नहीं आता था। ये तो बाहर रखे यहाँ बाहर इसलिए क्योंकि उसे मालूम था
ये अगेन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि काबुल में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अपने आप को चेंज्ड दिखा रही है, दिखा रही। बहुत अहम बात कही सर आपने, और यही हमारा अगला सवाल था कि ये जो कुछ भी तालिबान दिखावा कर रहा है, लगता है कि इस झांसे में नहीं आना चाहिए। देखिए, तालिबान की मजबूरी है। तालिबान अपने बोलने का ढंग बदल सकता है, बात करने की तरीका बदल सकता है, आंखों में एक प्यार मोहब्बत ला सकता है, लेकिन अपना कैरेक्टर और अपना खून कैसे बदलेगा? कैरेक्टर और खून पैदा हुआ है वायलेंस से, पैदा हुआ है पावर से, और पैदा हुआ है अनफॉर्चुनेट एक रिलीजियस फैनेटिज्म से। इन तीनों चीजों के ऊपर आप काबू कैसे पा सकते हैं? आप 2 मिनट के लिए अच्छे से बात कर लेंगे, ये जो आवारा टाइप के लोग हैं वो 2 मिनट को बात अच्छी कर लेगा, 2 मिनट बाद अपनी औकात पर आ जाएगा, गाली गलौज पर। सेम एज विद तालिबान। तालिबान को मुझे नहीं लगता कि 100 साल लगेंगे, 1000 साल लगेंगे अगर उन्होंने सही में चेंज लाना है, जैसा वो अपने आप को आजकल दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश। और उन्होंने वो दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछले बार उनको दिख गया कि अगर आप इतना स्ट्रांग बोलोगे तो आपका अपने देश के लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर यूएस आकर बैठ जाएगा। और इस बार तालिबान एक समझदार तालिबान है कि डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ठीक बातें बोलनी है, आंखों से बिल्कुल ठीक बात बोलनी है, जिसको मारना है वो हमने मारना है। मतलब कमी नहीं होगी। मक्कारी की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं तालिबान के लोग, लेकिन अमेरिका ने उसको भांप लिया है, और अब पूरी दुनिया में वो लोग या वो देश जो बदलते तालिबान को किसी विकल्प के रूप में देख रहे थे, वो उनको समझ लेना चाहिए कि एविल ऑफ एक्सेस पाकिस्तान और तालिबान का ही वो सीमा क्षेत्र है जहां पर आतंक का बीज बोया जाता है और वो पेड़ बन जाता है। इनफैक्ट एज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी मैं सोचता हूं कि ये सही समय है इंडिया का कि एक बिल्कुल डेडिकेटेड ऑफेंसिव डालिए डिप्लोमेसी का यूएस के साथ कि भाई साहब, आपको पाकिस्तान को अपने साथ लेकर मुझे मेरे वो 2 गेस्ट वापस चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अगर मुर्दा हो जाए तो पाकिस्तान आप ही को मुबारक हो, एक अच्छी सी वो निकालिएगा झांकी उनकी। अदरवाइज साथ ही साथ एक और मिलिट्री ऑप्शन हमें भी तैयार करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर, मौका लगने पर नहीं कर सकते। भाई, पाकिस्तान का कहना है कि सबसे ज्यादा टेररिज्म में उसको नुकसान हो रहा है। अगर उसे हो रहा है, और अगर मैं इन दोनों गेस्ट को जो उन्होंने पाल रखे हैं, गेस्ट रूम में रखे हुए हैं, कहने के लिए जेल में रखे हुए हैं, तो भाई साहब आप एक बात बताइए ना, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, और एज अ रिवॉर्ड आप मुझे ये 2 दीजिए, एज अ रिवॉर्ड हम सपोर्ट करेंगे कि आपको एफएटीएफ में नहीं आना चाहिए। हम आपको रिवॉर्ड करने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मेरा पड़ोसी देश है, और जब तक ये पड़ोस में मेरे रहेगा और इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, मुझे हमेशा डर रहेगा, हमेशा तकलीफ रहेगी कि ये टेररिज्म में उलझा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मिलिट्री रूल जहां पर भी होता है पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, वहां अच्छाई नहीं आ सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्ट्री कह रही है। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि यस, हमारा अपना देश ज्यादातर मिलिट्री रूलर्स के साथ आया है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आज आप बताइए मुझे कि बाजवा साहब दूसरी कंट्री में जाकर अपने देश की इकोनॉमिक के लिए आईएमएफ की लॉबिंग क्यों करते हैं? क्या उनका काम है ये? लेकिन क्योंकि भाई अगर आपने रूल करना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देश भिखारी ना हो जाए, अदरवाइज आपकी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? जो पाकिस्तान आर्मी के जनरलों की फैक्ट्रियां चल रही हैं वो कैसे चलेंगी? पाकिस्तान नीड्स टू बी एंगेज्ड बाय द वर्ल्ड, नॉट ओनली बाय इंडिया, बाय द वर्ल्ड, बिकॉज अगर इवन अफगानिस्तान में भी कुछ हो रहा है तो वो पाकिस्तान के बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कर्नल सर, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए कि अल जवाहिरी एक आतंकी नेटवर्क का आका था, लादेन का दाहिना हाथ रहा है, और पूरी दुनिया में अल कायदा के जरिए या और संगठनों को अल कायदा की ताकत दे करके वो जिहाद या इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देने का काम कर रहा था।
बिल्कुल एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका था और अलकायदा भी लगभग बहुत नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा था ऐसे समय पर इसका मारा जाना, वो भी अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार, जो तालिबान की सरकार है, जिसको कहना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार तो वही चला रहे हैं, उन्होंने बहुत नाराजगी जताई है कि अमेरिका ने काबुल में ये मिसाइल, ड्रोन मिसाइल अटैक किया है, ये गलत है। इसके क्या मायने हैं? पहले तो मैं आपको ये ड्रोन मिसाइल अटैक की बता दूं, ये जो हेल फायर मिसाइल जिसको इन्होंने लॉन्च किया है ड्रोन से, काबिले तारीफ बात है। जिम्मेदारी की अगर बात करें, काबिले तारीफ है यूएस की जिम्मेदारी लेना जी। कि उन्होंने हेल फायर मिसाइल को इसलिए चूज किया कि कहीं कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। ओके। अबोटाबाद वाला जो इंसिडेंस है उसमें भी अगर आप देखें, वो सिर्फ एक ही घर को डैमेज हुआ है, जो भी हुआ है। उसके अड़ोस पड़ोस की बाउंड्री वॉल के बाहर तक कोई डैमेज नहीं हुआ। जी जी। क्योंकि ये हेल फायर मिसाइल जो इस बार इस्तेमाल करी गई है, ये बड़ा जरूरी है समझना। कहने के लिए 100 पाउंड की है, लेकिन उसमें जो हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है वो सिर्फ 20 पाउंड्स का है। ओके। क्यों? क्यों? जिससे कि कोलैटरल डैमेज 0 हो जाए। जी जी। हेल फायर मिसाइल एक्चुअली बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनाई गई थी, ये टैंक के लिए बनाई गई थी, जिसका जो आर्मर है वो हर हालत में उसको डिफीट कर पाए, उस आर्मर को। यस, बंकर बस्टिंग में भी वो इस्तेमाल करी जाए। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इसकी किलिंग जोन देखा जाए इस मिसाइल की, तो वो सिर्फ 15 मीटर है। ओके। कि 15 मीटर के अंदर जो कुछ आएगा वो तबाह हो जाएगा। तो आप देखिए सिलेक्शन ऑफ दैट वेपन, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पड़ोस वाली बिल्डिंग्स को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसी बिल्डिंग को जो होना था वो हुआ। उसमें भी इस बार समझदारी देखिए यूएस की, मिलिट्री एक्यूमन देखिए यूएस की आर्मी का, कि उन्होंने वेट किया कि यस, आप अपनी बालकनी में पहले भी आए हैं कई बार, आज भी शायद आएंगे। आपने वेट किया होगा, आपने अपने ड्रोन को कंटिन्यूअसली 24 घंटे उड़ाया होगा, 70 घंटे उड़ाया होगा एक डिटेक्शन रेंज से ऊपर। जी जी। और जैसे ही आपको वो इंडिकेशन मिला, आपने वो टाइम कैलकुलेट किया होगा कि ड्रोन को ऊपर से नीचे आने में और स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। और ये उन्हीं सेकंड्स का काम है कि यस, आप उस आदमी को 100% किल करना चाहते थे। जी जी। सो दैट इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग एंड दिस शुड नॉट बी फॉरगॉटन कि उन्होंने अपना एक मानवता के प्रति कोलैटरल डैमेज ना हो वो जिम्मेदारी निभाई है। आपका दूसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। दूसरा सवाल सर ये था कि जो नाराजगी जताई। ओ यस यस, अंडरस्टूड। ओके, अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आपको क्या लग रहा है, अबोटाबाद में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिली हुई भी थी कि उनको बोला हुआ होगा कि भाई साहब आज रात को हमारे जहाज आपके ऊपर से जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधी सीधी बात करते हैं, तालिबान के पास अगर बाई चांस ये खबर थी भी तो भाई बोलना तो यही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज सारे के सारे टेररिस्ट जो आपके यहाँ पनाह लिए हुए बैठे हैं वो डर जाएंगे, तो बाकी काम छोड़ के आप ही के पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लड़ाके जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अल-कायदा कोई एक जगह काम कर नहीं रही, वो सारे आप ही के ऊपर पड़ जाएंगे जी। सो तीसरी बात, इंसल्ट भी एक अपने आप में बहुत बड़ी है कि आपको पता ही नहीं चला। आपके देश के अंदर घुसकर जो पाकिस्तान के काफी सारे क्रिटिक्स, उनके अपने जर्नल्स ने कहा कि हमारे लिए शर्मनाक बात है। जी जी। जिसका ठीक है, उनकी भी गवर्नमेंट ने शुरुआत में ये कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको तो भाई वो वाली बात है, सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई नहीं। भाई वो शर्त तो मैं जब हारूंगा, जब मैं मानूंगा कि मैं हार गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इट हैज टेकन देम 2 days टू एक्सेप्ट कि हाँ जी अल-जवाहिरी मर गया और वो एक यूएस की ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है। ये 2 दिन आपको क्यों लगे? क्योंकि आपको कन्विंस होना पड़ा कि आपके लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये टेररिस्ट फाइनली मारा गया। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहता हूं कि वो नाराजगी दिखाना अपने आप में बहुत जरूरी है। हम समझते हैं इस बात को, एंड वेल मेट के ठीक है सर, आप नाराज हो लीजिए, थोड़ा नाराज आप जरूर हो लीजिए।
सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहता हूं कि एक सरकार अपने देश की इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए, बरकरार दिखाने के लिए इस तरह का स्टैंड जरूर ली जी। एंड एक बात बता दीजिए, फर्क क्या पड़ता है भाई साहब? जिसको हमने मारना था वो तो मार दिया। अब आप नाराजगी दिखाइए या नगाड़े बजाइए, ये तो आपकी चॉइस है। पूरी दुनिया नगाड़े बजा रही है, स्ट्राइक हुआ तो हुआ। हाँ, और आप नाराजगी इसलिए दिखा रहे हैं सो दैट भाई वो जो टेरर आपके यहाँ पल रहा है, पनप रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ावा पा रहा है, वो कम से कम इतना देख के तो खुश हो जाए कि नहीं भाई, काबुल हमारे साथ है, अफगानिस्तान हमारे साथ। कर्नल सर, एक सवाल उठता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि ये सब दिखावे के लिए है। वो कन्विंस हो जाने के बाद उनको इस तरह से बोलना था कि, और 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपने बताई। और पाकिस्तान किस तरह से इन्वॉल्व है, एविल ऑफ एक्सिस अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत को अमेरिका के साथ मिलकर के एक ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए तैयार करना चाहिए, और जो भी आतंकी जो आका हैं वो या तो जिंदा या मुर्दा भारत को सौंपा जाए, ये अभियान चलाना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक इसमें बात बचती है जो ये कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद क्या आपको लगता है कि सचमुच में अल कायदा पूरी तरह कमजोर हो गया और वैश्विक आतंकवाद जो एक धर्म के नाम पर फैलाया बढ़ाया या उसको पूरी तरह से सजाया संवारा जाता है समय समय पर, वो खत्म हो जाएगा या कुछ कम हो जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर। मुझे लगता है कि ये सवाल बिन लादेन की मौत के टाइम में भी उठा था। जी जी। और बड़ी तगड़ी सेलिब्रेशन थी कि कायदा की कमर तोड़ दी, कि पता नहीं पैर तोड़ दिया, पता नहीं दिल तोड़ दिया या क्या तोड़ दिया। जी जी। लेकिन आप देख रहे हैं आज वही बात रिपीट हो रही है कि अल जवाहिरी वो अपने आप में बिन लादेन से भी ज्यादा माने जा रहे हैं, क्योंकि यस कहा कुछ भी जाए। देखिए, मुझे लगता है पूरी दुनिया को मिलकर इस टेररिज्म को अगर फाइट करना है तो आपको इकट्ठे करना पड़ेगा। और इकट्ठे का मतलब ये होता है कि अगर यूएस के पास स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस थी कि ये आदमी अब आता है, अब जाता है, और कहां जाता है, कहां से आता है, इसीलिए बात है, तभी आप इस तरह का ऑपरेशन कर पाते हैं। आपको दुनिया के साथ मिलकर कम से कम नेक्स्ट इन चेन, या नेक्स्ट इन चेन छोड़िए, नेक्स्ट 10 उनके वो लीडर्स ले लेने चाहिए जो अपने 10 कंट्रीज में आतंक फैलाए हुए हैं जी। तब जाकर ये आतंकवादी संगठन को लगेगा कि भाई साहब, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादातर लड़के जो है ना वो यंग बॉयज हैं। ये जो एक्सपीरियंस वाले हैं ये सारे लीडर बन गए हैं। तो एक अकेला लीडर जब आप मार देते हैं तो यस, उसकी जो खुराफाती दिमाग है उसका तो अंत हो गया, लेकिन उसके द्वारा ट्रेंड करे हुए लोग, उनका तो नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि अगला बंदा आ गया, एक कदम आगे आ जाएगा, बिल्कुल उसके पीछे जो दो खड़े और आगे आ जाएंगे। वो आगे आ जाएगा। सर, एक बहुत मौजू है सवाल, और अभी हमारे एडिटोरियल टीम ने वो सवाल भी हमें दिया है एक बहुत इंफॉर्मेशन के साथ कि चीन की इस पे एक प्रतिक्रिया आई है, और चीन ने कहा है कि किसी देश के संप्रभुता पर इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए। देख लीजिए क्या कहने का मतलब है चीन के विदेश मंत्रालय का, या चीन की कोई भी एक आधिकारिक प्रतिक्रिया है अगर ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सपोर्ट करता हूँ चीन को, बाय द वे। आज पहली बार ऐसा क्यों? पहली बार मैं सपोर्ट करता हूँ, और सपोर्ट की जो लैंग्वेज है वो आपके सामने प्रस्तुत है। जी जी। उगलियार मुस्लिम्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होना चाहिए। यस यस भाई, आप एक बात, टाइनामन स्क्वायर के लिए भी ये एप्लीकेबल होना चाहिए कि आप अपने देश में क्या कर रहे हैं वो आप नहीं देखेंगे। आपके पास ये टाइम है कि एक देश दूसरे देश में क्या कर रहा है। आप एक बात बता दीजिए चाइना साहब, आपके पास अगर इतनी हाई मॉरल वैल्यूज हैं जो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अगर हैं तो आपका 23 देशों के साथ विवाद चल रहा है, जिसमें सिर्फ विवाद आपकी तरफ से है। जी जी। आपका उन लोगों के साथ विवाद चल रहा है टेरिटरी से रिलेटेड, जिनके जो आपके अपनी टेरिटरी से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जी। ये तो वो वाली बात हो गई कि कर्नल शैलेंद्र सिंह विवाद कर रहे हैं कि बीजिंग जो है वो इंडिया का पार्ट था। भाई, हमारा पार्ट था, मैं मानता ही नहीं हूं कि नहीं था। जी जी। तो ये तो चाइना का तो वो पॉलिसी है, देखिए, जो उसे सूट करे। और बाय द वे उसे सूट क्या करता है? उसे सूट करता है कि पाकिस्तान को अपने साथ रखना है। ये लैंग्वेज जो है ना, आपको बड़े क्लैरिटी से समझनी चाहिए। जी।
क्योंकि अगर चीन ये बोलना शुरू कर दे कि यस दूसरी कंट्री में जाकर अटैक करना बिल्कुल वैलिड है, करेक्ट है, सही है, तो भाई साहब पाकिस्तान के तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और इंडिया में नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब पाकिस्तान में जाइए, अपने दोनों गेस्ट को गिफ्ट कर दीजिए, बलि चढ़ा दीजिए उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, वो खत्म करिए जी। भाई मसूद साहब से चाइना की क्या दोस्ती है, मैं ये जानना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि वो एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया। अगर चाइना इस तरह की बात करता है कि जी दूसरी कंट्री में जाकर नहीं करना चाहिए, तो उसे यही बात पाकिस्तान को भी लागू करनी चाहिए कि आपके जो सो कॉल्ड ट्रेन्ड टेररिस्ट हैं उनको आप ₹2 देकर इंडिया क्यों भेज रहे हैं? रोकिए, आप अपने यहां करवाइए। सो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये चीन का, हमें नहीं, चीन को भी, चीन का इससे बड़ा क्या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है कि गलवान में आपका 2 आदमी मर गए, चाहे आपका क्लेम है कि 3 आदमी मरे, 5 आदमी मरे, 5 आदमी को आपको एक्सेप्ट करने में 1 साल लग गया। ये है आपकी मोरालिटी। आप दूसरे देशों की क्या बात कर पाएंगे? आई डोंट थिंक कि चीन एक अच्छा उदाहरण है कि दुनिया में, ठीक है इकोनॉमिक पावर की वजह से वही वाली बात है कि जिसकी जेब में ₹2 फालतू हैं वो बोल पा रहा है, उसकी सुनी जा रही है, क्योंकि वो वीटो पावर रखता है यूएन काउंसिल में, इसलिए उसकी सुनी जा रही है। उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल इकट्ठा कर रखा है, सुनी जा रही है, क्योंकि वो यूएस की आधी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, वहां का उधार बचा हुआ है, इसलिए यूएस भी टॉलरेट करेगा। ये सारी बातें हमें समझ आती हैं, लेकिन कम से कम भारत जैसे देश को, हालांकि हम भी उनके साथ काफी ट्रेड करते हैं, मैं जिम्मेदारी से समझता हूं, लेकिन हमें ये टेररिज्म से रिलेटेड चीन का लेसन या चीन की मॉरल वैल्यूज, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह से अफेक्ट करनी चाहिए या हमें सुननी चाहिए। मेरा अंतिम सवाल होगा, अल जवाहिरी का मारा जाना क्या आतंकवाद पर सबसे बड़ी चोट है? या अगला सवाल सर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या एक बार फिर जो बाइडेन ये साबित करना चाह रहे थे कि वो अपने पुराने जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्हीं की कैटेगरी में उतने ही ज़्यादा आक्रामक हैं जहां तक अमेरिकी हितों का प्रश्न है और अमेरिका की दुनिया में धाक जमाने का जहां तक मुद्दा है? अल कायदा के साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि यूएस के जो इंटरेस्ट है ना और जो दृष्टिकोण है आपको दिखना, उन्होंने बड़े ऐसे करके वो देखते हैं, जो उनको अफेक्ट करता है वो उसी को देखते हैं। मुझे बता दीजिए, यूएन ने 2 टेररिस्ट पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। क्या यूएस सेम वो स्ट्रेटजी लगाएगा कि उन्हें भी खत्म करना चाहिए जी? तब तो मैं समझूंगा कि यस, यूएस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है, किसने मेरे ऊपर क्या किया, उसे बाकियों से कोई मतलब नहीं। बाकियों के लिए वो चाहता है कि यस आप लड़ते रहिए टेररिज्म से, आप मेरे से हथियार लेते रहिए, आप मेरे से मेरा बिजनेस ऑन रखिए। अल कायदा से हमें जीना इसलिए सीखना पड़ेगा बिकॉज चीन जैसे देश अवेलेबल है, टर्की जैसे देश अवेलेबल है, पाकिस्तान जैसी खेती बाड़ी अवेलेबल है कि कितनी भी टेररिज्म की खेती बाड़ी कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूएस सेलेक्टिवली खड़ा हो जाएगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन जहां जहां टेररिज्म अल कायदा का उनके इंटरेस्ट के बाहर है वो उसको ध्यान नहीं देंगे, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा। सो टेररिज्म अपने आप में सबसे बड़ी बात, पूरा खाड़ी देश जितने हैं सारे के सारे बोले या ना बोले, लेकिन उनकी चुप्पी दिखाती है कि यस वी सपोर्ट। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पार्ट आ जाता है। अनफॉर्चुनेट इतने पढ़े लिखे लोग पता नहीं मुस्लिम बोलने पर ही अगर टेररिज्म को देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फक्र की बात है। आपका सवाल का स्पेसिफिक आंसर, 1 या 2 लीडर मार देने से वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मरने वाली। और अगर जो कुछ भी हुआ इसमें जो बाइडेन अपने आप को एक ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में दिखा सकते हैं, सफल हुए हैं क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जिसके टाइम जो चीज होती है उसका क्रेडिट उसे जरूर जाता है। अगर 71 वॉर हुई और हमने अच्छा काम किया तो इंदिरा गांधी जी को बिल्कुल क्रेडिट जाएगा जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। बिन लाडेन के लिए क्रेडिट उनके पिछले
प्रेसिडेंट को जरूर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो यस, टेक्निकली अगर बात करी जाए तो जो बाइडेन अपने आप में एक बड़े कमजोर से माने जाते थे, थोड़े सॉफ्ट माने जाते थे। आई एम वेरी श्योर वो अपनी कंट्री में ये प्रूव कर पाएंगे कि यस, अगर मुझे हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई थिंक इट इज कमेंडेबल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और खास करके ये जो जानकारी आपने दी है सर, कि जो बाइडेन एक बार फिर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि वो अमेरिका के अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की तरह ही ताकतवर हैं और अपनी सेना को, अपने खुफिया विभाग के कर्मचारियों को, जितनी भी एजेंसीज हैं उनको सक्रिय कर सकते हैं, और अमेरिका की धाक को जमाने के लिए जो कुछ भी स्टैंड और हार्श डिसीजन ले सकने की दरकार होगी वो ले सकते हैं। और शायद इसमें वो सफल हुए, क्योंकि लादेन के बाद अल जवाहिरी का मारा जाना इस बात की तस्दीक है कि वैश्विक आतंकवाद अभी बरकरार है। उसके खात्मे की पहल की गई 2 दशक पहले, लेकिन उसके कई पड़ाव में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो बाइडेन के नेतृत्व में वो पार किया गया, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आतंक की धुरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है। हालांकि अफगानिस्तान में जो सरकार इस समय चल रही है वो तालिबान के नेतृत्व में, और तालिबान अपने बदलते स्वरूप को, अपने बदलते विचार को दिखाने की कोशिश पूरी दुनिया के बिरादरी के सामने करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असफल हुआ, क्योंकि एक मंत्री के घर काबुल शहर में अल जवाहिरी का मारा जाना इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं आतंकी धुरी, आतंकी नेटवर्क, आतंकी संगठन और इससे जुड़े फंडिंग, पूरी दुनिया में जो दहशत फैलाने की साजिशें हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चल रहा है। ऐसे में अल जवाहिरी काबुल में मारा गया, एक बड़ी खबर है, लेकिन भारत के लिए पूरी तरह से चौकस रहने का भी ये संदेश है, क्योंकि अल-कायदा हो या इससे जुड़े और कई संगठन वो पूरी तरीके से भारत के खिलाफ लामबंद हैं, और मौका मिलते ही वो इस तरह के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देंगे। इसलिए हम इस चर्चा में ही ना पड़े कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अगला हेड कौन होगा। ये आतंकी नेटवर्क है, इसका कोई ना कोई आका बनेगा, बनाया जाएगा, स्वयंभू होगा, क्योंकि वहां पर फंडिंग आती है और उस फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में तबाही की एक पूरी की पूरी कहानी बनाई जाती है, और उस सच को, उस सपने को अंजाम देने की कोशिश की जाती है जो वास्तव में हकीकत हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र वर्तमान मानवता और 21वीं शताब्दी में विकास और पूरी दुनिया में शांति की है। उसमें जो भी खलल डालेगा उसको इस तरह से ही समाप्त किया जाएगा, और इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए जो फिलहाल अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराने के बाद इस तरह के तारीफ पाने का हकदार बन सकता है, और ये उसका हक है। इसलिए जो बाइडेन के नेतृत्व में CIA और FBI की टीम ने जिस तरीके से ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी को मार गिराया है, फिलहाल ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर, और साथ ही साथ हम अपेक्षा करेंगे कि भारत पूरी तरह से निगहबानी रखेगा ऐसे आतंकी नेटवर्क और उनके आकाओं पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।